नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लेखन क्षेत्र के अंतर्गत जानेंगे संदेश लेखन क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जा सकता है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके लेखन से भाषा का विकास किस तरीके से होता है। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संदेश लेखन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैसेज राइटिंग। इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे और पाएंगे कि संदेश लेखन हमारे लिए बहुत ही आसान बात हो जाएगी। तो शुरू करते हैं संदेश लेखन एक विस्तृत अध्ययन। संदेश शब्द की व्याख्या में हम लोग पाते हैं कि संदेश शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात संदेश शब्द का जो ओरिजिनेशन है वो संस्कृत के शम, दिश और घन के योग से बना है और इसका अर्थ होता है वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी जाती है, उसे संदेश कहते हैं। यह संचार का एक सशक्त माध्यम है। संचार अर्थात कम्युनिकेशन। संदेश से जुड़े कुछ विशेष बातें, जी हाँ, संदेश से जुड़े कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक है संदेश काव्य। ऐसा काव्य जिसमें विरही अर्थात जो बिछड़ गया हो उसे हम लोग कहते हैं विरही। कि विरह वेदना किसी के द्वारा संदेश के रूप में अपने प्रिय के पास भेजने का वर्णन होता है। कालिदास के मेघदूत के बाद इनकी परिपाटी के अनुसार हंसदूत, पवनदूत काव्यों की रचना हुई। इस प्रकार के काव्यों को संदेश काव्य कहते हैं। संदेश से जुड़ा एक और शब्द है यहाँ पर संदेश हर, अर्थात संदेश ले जाने वाला दूत या वार्तावह, हम लोग उसे संदेश हर कहते हैं। संदेशा आंचलिक भाषा में संदेश का ही एक अन्य रूप है। आंचलिक अर्थात रीजनल भाषा में संदेश का ही एक अन्य रूप संदेशा के नाम से जाना जाता है। संदेश लेखन के उद्देश्य, एम्स ऑफ मैसेज राइटिंग। देखिए, संदेश लेखन से क्या होता है, घनिष्ठता व्यक्त करने के लिए हम लोग संदेश लेखन का प्रयोग करते हैं। घनिष्ठता अर्थात आपका किसी के साथ रिलेशन कितना स्ट्रांग है, ये व्यक्त करने के लिए संदेश लिखा जाता है। जनमानस को प्रेरित करने हेतु, जनमानस को प्रेरित करने हेतु कहने का मतलब हुआ कि जब कोई बड़े पर्सनालिटी, बड़ा व्यक्तित्व अपने मन के बातों को व्यक्त करता है तो वो कहलाता है संदेश लेखन। इससे जनमानस प्रेरित होता है। सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने हेतु, अर्थात सामाजिक सौहार्द, सोशल इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने के लिए संदेश लेखन को अपनाया जाता है। संदेश लेखन के माध्यम से भाषा पर दक्षता प्राप्त करने हेतु, जी हाँ, जब आप किसी को संदेश लिखते हैं तो उसमें आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह आपके हृदय से निकली होती है और जिसके प्रति लिख रहे होते हैं उसका आपका एक बहुत ही मधुर संबंध होता है। इसलिए संदेश लेखन के माध्यम से आप भाषा पर दक्षता प्राप्त करते हैं। भावों की अभिव्यक्ति को सुदृढ़ करने हेतु, जब आप किसी को संदेश लिखते हैं तो आप अपने भावों को मूर्त रूप देते हैं अर्थात सॉलिड रूप देते हैं। इससे क्या होता है, आप अपने भावों को एक भाषाई रूप में अभिव्यक्त कर देते हैं, जिससे आपकी भाषा भी सुदृढ़ होती है और आपके भाव भी। संदेश लेखन के लाभ, हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो उसके बेनिफिट्स जरूर होते हैं। यहाँ पर भी अगर हम लोग बेनिफिट्स ऑफ मैसेज राइटिंग देखते हैं तो परस्पर संपर्क बढ़ाने में लाभकारी। जब आप किसी के साथ मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं, संदेश लिखते हैं, शुभकामनाएं संदेश लिखते हैं, बधाई संदेश लिखते हैं, तो दोनों के बीच में एक गहरा संबंध स्थापित होता है। तो संपर्क बढ़ाने में संदेश लेखन लाभकारी होता है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने में, प्रतिक्रिया अर्थात अगर आपके पास कोई संदेश आता है तो आप भी उस संदेश के फलस्वरूप उसके प्रति भी आप संदेश लिखते हैं, तो इससे क्या होता है, ये प्रतिक्रिया व्यक्त करने का भी एक माध्यम है। अगर आपके घर में कोई पार्टी, कोई विवाह, कोई समारोह या किसी भी तरीके की कोई उत्सव वाली बात हो रही है तो आप निमंत्रण देने के लिए भी संदेश लेखन का ही प्रयोग करते हैं। कार्यालयी उपयोग, ऑफिशियल यूज, जी हाँ, संदेश लेखन का ऑफिशियल यूज भी होता है। कार्यालय में अगर कोई मैसेज सर्कुलेट करना होता है जो ज़्यादा
ऑफिशियल नहीं होता है तो इसमें संदेश लेखन का ही प्रयोग किया जाता है। जनता को जागरूक करने के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए भी मैसेज राइटिंग या संदेश का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा था कि जो भी बड़े बड़े पर्सनालिटी थे वो संदेश लेखन करके आम जनता को सावधानियां बरतने के लिए सदा प्रेरित करते रहते थे। अब हम लोग आते हैं संदेश लेखन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैसेज राइटिंग। लेखन के आधार पर हम संदेश लेखन को 4 भागों में बांट सकते हैं। सूचना देने हेतु संदेश, कभी कभी हम लोग सूचना देने के लिए भी संदेश लिखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत होता है, ओनली पर्सनल। और ये अनौपचारिक, अगर हम लोग सूचना संदेश लेखन की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये पूर्णतः अनौपचारिक होता है। शुभकामना संदेश, शुभकामना संदेश हम उस समय लिखते हैं जब हमारे कोई प्रियजन, हमारे सगे रिश्तेदार कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं तो हम उन्हें शुभकामना संदेश देते हैं। पर्व त्योहार में भी हम लोग शुभकामना संदेश देते हैं। ये भी पूर्णतः अनौपचारिक होता है। पर्व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, पर्व त्योहारों, हम लोगों को पता है कि पर्व और त्योहार कुछ राष्ट्रीय भी होते हैं। ऐसे समय पर जो संदेश दिए जाते हैं वो औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। ये लेखन शैली पर आधारित होता है कि वो औपचारिक है या अनौपचारिक, और लिखने वाले पर भी ये निर्भर करता है। विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, विशेष अवसरों पर जैसे महिला दिवस, पितृ दिवस, इस अवसर पर जब हम लोग संदेश देते हैं तो वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों की श्रेणी में आ सकता है। ये कैसे दोनों की श्रेणी में आता है हम लोग आगे अभी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। औपचारिक अर्थात फॉर्मल, अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल। संदेश लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, जी हाँ, जब भी आप संदेश लेखन करेंगे तो ये जो बिंदुएं दिए गए हैं उनका आप सख्ती से पालन करेंगे। जैसे कभी भी आप संदेश लिखते हैं तो सीमा रेखा को अनिवार्य कीजिए। सीमा रेखा अर्थात बॉर्डर लाइन, आपके द्वारा लिखे गए संदेश को एक बॉर्डर लाइन, एक सीमा रेखा के अंदर ही रखें। संदेश लेखन ज्यादा बड़ा ना करें, 30-40 शब्दों में हो तो बेहतर है। आप थोड़ी मोड़ी शब्दों की संख्या बढ़ा सकते हैं लेकिन अतिक्रमण ना करें, वरना ये संदेश पत्र का रूप या निबंध का रूप या अनुच्छेद का रूप भी ले सकता है। तो ये ठीक रहेगा कि आप सीमित शब्दों का प्रयोग करें, हो सके तो 30-40 या 10 शब्द और आप बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद विषयानुकूल हो। अनुच्छेद अर्थात जब आप संदेश लेखन कर रहे होते हैं तो उसकी जो मेन बॉडी होती है वो पैराग्राफ, जिसे अनुच्छेद कहते हैं, वो केवल विषय से जुड़ा हो, उसमें भटकाव कहीं नहीं हो। संदेश में रंग, चित्र शामिल किए जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप में योग्यता है चित्र बनाने की, रंगों का प्रयोग करने की, या जिसे आप संदेश लिख रहे हैं वो आपके अपने अंतरंग है, आपका उनके साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, तो आप रंग और चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं संदेश राइटिंग में। भाषा औपचारिक और अनौपचारिक, जी, आपकी भाषा औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी, ये विषय पर निर्भर करता है। अगर आप अपने रिलेटिव को, किसी को संदेश लिख रहे हैं तो आप अनौपचारिक भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका संदेश किसी समूह के लिए जा रहा है तो वहां पर आप औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करेंगे। भाषा सरल, सुगम, बोधगम्य होनी चाहिए, अर्थात सरल, सुगम, बोधगम्य शब्दावलियों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया मैसेज या भेजा गया संदेश किसी आम आदमी के पास भी जा सकता है, ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी के पास भी जा सकता है, कम पढ़े लिखे आदमी के पास भी जा सकता है। तो ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे कम्युनिकेशन या संचार संपूर्ण हो, अर्थात आप जो मैसेज देना चाहते हैं वह उसे अच्छे से आत्मसात कर सके। ये देखिए, ये संदेश लेखन का प्रारूप है, फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग। सबसे पहले आपको सेंटर में संदेश लिखना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक, दिनांक के लिए फॉलो कीजिएगा आप DD, MM एंड YYYY, इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आपने, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख है 24/11/20, तो कोई शरारती या कोई चंचल व्यक्ति क्या करेगा, ये 20 को ये 18 कर देगा, तो ये 2 साल पुराना मैसेज हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, YYYY 2020 पूरा लिखना है। उसके बाद संबोधन, संबोधन अर्थात एड्रेस। उसके बाद ये संदेश लेखन की मेन बॉडी,
इस अनुच्छेद में, इस पैराग्राफ में आप अपना संदेश लिखेंगे, सीमित शब्दों का प्रयोग करेंगे और उसके बाद भेजने वाले का नाम। याद रखिए यहाँ पर 2 रंगों का प्रयोग किया गया है। ये जो ब्लू वाला है वो अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल मतलब आप इसे बदलिए मत, क्योंकि ये संदेश लेखन का एक निश्चित प्रारूप है। लाल रंग में जितने भी यहाँ वर्णित है वो चेंजेबल है, जैसे डेट, जैसे विषय में आप क्या मेंशन करेंगे ये आप पर निर्भर करता है, भेजने वाले का नाम क्या है ये चेंजेबल है। और हाँ, इसके बाद देखिए एक सीमा रेखा का प्रयोग किया गया है। ये सीमा रेखा आप देख रहे हैं, बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन आप इसमें जरूर डालेंगे। ये वाला बॉर्डर लाइन देख रहे हैं आप। अब हम लोग संदेश लेखन करते हैं। संदेश लेखन, अपने पिताजी को उनके ऑफिस से आए फोन के बारे में। इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। आपके पिताजी घर से कहीं बाहर गए हुए हैं, आप घर पर हैं, आपके घर वाले फोन में आपके पिताजी के ऑफिस से फोन आया। इसकी जानकारी देने के लिए आप अपने पिताजी के लिए एक मैसेज लिखिए। ये मैसेज इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जब तक पिताजी आएंगे तब तक आप कहीं निकल जाइएगा, इसीलिए आप मैसेज लिख कर छोड़ दीजिए ताकि जब आपके पिताजी आए तो उन्हें उनके ऑफिस से आए फोन के बारे में पता चल जाए, जो इस प्रकार होगा। देखिए जैसा कहा गया था, यहाँ संदेश जो है वो संदेश सेंटर में रहेगा। समय प्रातः 10 बजे या 10 बजे, यहाँ 10 बजे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 बजे प्रातः सुबह। फिर यहाँ देखिए तिथि 7/11/2020, DDMM और ये YYYY। पिताजी, संबोधन में पिताजी, पिताजी आपके ऑफिस से शर्मा अंकल का फोन आया था। उन्होंने आपको मेल चेक करने को कहा है। वे कुछ जल्दी में थे। मैं कोचिंग क्लास जा रहा हूं और शाम को 4 बजे तक लौटूंगा। ये मैसेज लेखन का सबसे या संदेश लेखन का सबसे बुनियादी रूप है। हालांकि अब ये उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक प्रकार है, आप इसके बारे में जानकारी रखे रहिए। अब हम लोग दूसरा मैसेज देखते हैं। संदेश लेखन, अपने परिवार की तरफ से अपने कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, किसी फर्म के मालिक हैं, कोई कुटीर उद्योग चलाते हैं, या आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उन कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश लिखना है, जो कुछ इस प्रकार होगा। देख लीजिए संदेश, ये सेंटर में ही रहता है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 7/11/2020। समय, आप समय अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, 10 बजे प्रातः, यहाँ बजे नहीं लिखा गया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी चलेगा। प्रिय मित्रों, ये इन्होंने संबोधित किया है अपने कर्मचारियों को मित्रों से। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि मित्रों में यहाँ इन्होंने बिंदी नहीं लगाई है तो शायद ये गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है। जब भी आप किसी को संबोधन करते हैं तो संबोधन के दौरान अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे भाइयों और बहनों, जब आप कहकर किसी को संबोधित करेंगे तो भाइयों और बहनों, तो यहाँ पर आप बिंदी नहीं लगाएंगे, बिंदी लगाना नहीं है, खास करके जब संबोधन हो, जब एड्रेस हो। इसीलिए ये प्रिय मित्रों से ही है, ये यहाँ पर बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। प्रकाश पर्व दीपावली के शुभ अवसर पर आपके परिवार में सुख समृद्धि एवं आरोग्यता का आगमन हो। आरोग्यता अर्थात स्वास्थ्य का। इस पावन अवसर पर मेरे परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्ता परिवार। तीसरा देखते हैं हम लोग संदेश लेखन, अपने मित्र के प्रोफेसर बनने पर एक बधाई संदेश दीजिए। जी हाँ, आपका कोई मित्र है और वो प्रोफेसर पद के लिए चयनित हो गया है। अब बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देते हुए उसे एक संदेश लिखिए, जो इस प्रकार होगा। देख लीजिए, जैसा आपको बताया गया है, संदेश हमेशा सेंटर में रहेगा, सबसे ऊपर में रहेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 7/11/2020 तिथि दे दीजिए और समय, आप समय बदल सकते हैं। मैंने यहाँ 10 बजे प्रातः, बजे नहीं लिखा गया है, आप ऐसे भी लिखेंगे तो चलता है। प्रिय संतोष, तुम्हारा प्रोफेसर पद के लिए चयनित होना तुम्हारी कड़ी मेहनत का अनमोल इनाम है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब छात्रों का मार्गदर्शन करोगे और उन्हें देश की उन्नति के लिए प्रोत्साहित करोगे। ढेरों शुभकामनाएं।
अविनाश। देखिए, कम शब्दों का प्रयोग करते हुए शुभकामना संदेश लिखा जा रहा है। आप भी ऐसे ही शुभकामना संदेश लिखेंगे। चौथा तरीका है संदेश लेखन का। ये औपचारिक श्रेणी में आता है। अपने क्षेत्र के कोविड क्वारंटाइन सेंटर्स की दुर्दशा के बारे में मंत्री को संदेश लेखन। ऐसे आप इस मामले को लेकर पत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एकदम कम शब्दों में मैसेज लिखना चाहते हैं, इसलिए आप संदेश लेखन से काम चला सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार का होगा। संदेश ये देख लीजिए, यहाँ सेंटर पर है। 7/11/2020 तिथि है। समय आप चेंज कर सकते हैं। आदरणीय मंत्री महोदय, मैं सुधीर तिवारी, केंदुझर का निवासी, आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे क्षेत्र के कोविड क्वारंटाइन सेंटर्स में नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है। यहाँ खाने पीने की न ही उचित व्यवस्था है और न ही साफ सफाई की। कृपया कार्रवाई करें, अर्थात एक्शन लें। मिनिमम शब्दों का प्रयोग करते हुए आपने अपने इलाके के क्वारंटाइन सेंटर्स की दुर्दशा के बारे में मंत्री महोदय को सूचित कर दिया, और अब अगर मंत्री महोदय एक्टिव होंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। ये देखिए, एक सचेत नागरिक। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि एक सचेत नागरिक क्यों, नाम क्यों नहीं लिखा? नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने पहले ही मैं सुधीर तिवारी अपना नाम यहाँ मेंशन कर दिया है, इसीलिए इन्होंने अपना नाम दोबारा ना लिखते हुए मैसेज को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक सचेत नागरिक यहाँ लिख दिया है। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से हम लोग संदेश लेखन कर सकते हैं। संदेश और सूचना में अंतर। जी हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छात्रों को भ्रम हो जाता है संदेश और सूचना एक ही है, लेकिन संदेश और सूचना दो अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए, दोनों में अंतर आप कुछ इस प्रकार से लक्ष्य कर सकते हैं। सूचना पूरी तरह औपचारिक होती है, औपचारिक अर्थात फॉर्मल होती है सूचना, नोटिस राइटिंग, जबकि संदेश अनौपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल भी हो सकता है। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं। जी हाँ, जब भी कोई सूचना आती है तो वह सार्वजनिक होती है। जैसे स्कूल में कोई सूचना आई तो वह सार्वजनिक है, सभी बच्चों के लिए है। लेकिन संदेश व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल होते हैं। सूचना सब पढ़ सकते हैं, अनजान, अज्ञात, असंबंधित व्यक्ति भी सूचना पढ़ सकता है, लेकिन संदेश जो होते हैं वो जानकार, निकटस्थ, ज्ञात और संबंधी को ही भेजा जाता है। मान लीजिए आपके मित्र प्रोफेसर पद के लिए चयनित हो गए, तो अनजान या अज्ञात या असंबंधित व्यक्ति उसे पढ़कर क्या करेगा? वो तो जिस व्यक्ति के लिए लिखा गया है वही पढ़ेगा, तभी जाकर वो उचित रूप को प्राप्त करेगा। औपचारिक कार्यालय शब्दावली होती है किसमें? सूचना में। जब भी कोई सूचना लिखी जाती है तो उसमें फॉर्मल और ऑफिशियल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि संदेश में विषयानुसार सौंदर्यात्मक, भावात्मक और सरल भी हो सकती है भाषा। सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी सीमा रेखा जो होती है वो सामान्य होती है, जबकि संदेश लेखन में क्या होता है, इसमें चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है, रंगों का प्रयोग किया जा सकता है और आउटलाइन या बॉर्डर आप उसे डिजाइन वाले भी बना सकते हैं। ये विषय पर आधारित होते हैं। तो इस तरीके से आपने सूचना और संदेश में अंतर करना सीख लिया। अब हम लोग अभ्यास के लिए कुछ संदेश लेखन करेंगे। संदेश लेखन अभ्यास हेतु, जिसे आप कहते हैं अभ्यासार्थ। यहाँ देख लीजिए, कुछ संदेश लेखन के क्वेश्चंस दिए गए हैं।